हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट बेसिक टॉपिक कंपेयरिंग डेसिमल्स। ठीक है, मतलब डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयरिंग मतलब कौन सा जो नंबर है डेसिमल नंबर वो किससे बड़ा है। मतलब अगर 2-3 नंबर दे दिए जाएं तो उनको आपस में कंपेयर करना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जैसे जो नॉर्मल हम नंबर देखते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स हमने पढ़ लिए हैं, तो उसमें हम आराम से बता देते हैं ना कि जैसे ये अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना देखा था। अगर हमने दे दिया 2, 3, 4, 5, 6 एक नंबर है और एक 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, ये दो नंबर है, तो इनको कंपेयरिंग नंबर्स नाम से हमने पढ़ा था ना, टॉपिक भी पढ़ा था। तो ये तो बहुत आसान होता है कि यहाँ हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स देख लेते हैं और जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ ये और 3, 5, 4, 3, 2, जैसे ये दो नंबर हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो फिर हम ये सारा हम रिकॉल करें एक बार। राइट मोस्ट डिजिट हम देखेंगे और जो भी हमें बड़ा दिख रहा है ओवरऑल वो नंबर दूसरे से बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर ये अगर सेम होते थे तो हम एक लेफ़्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे और लेफ़्ट मोस्ट डिजिट में जो बड़ा है वो ओवरऑल नंबर बड़ा होता था। और फिर हम एक एक राइट आते जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर 2 होता 3 की जगह पर तो ये 2 बराबर हो जाते। तो फिर हम कहाँ आते 3 में, इसमें 3 है और इसमें 5 है, ठीक है। तो 3 से 5 बड़ा हो गया ना, तो ओवरऑल ये वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे हमने चेक करना सीखा था, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर, इसी के सिमिलर है डेसिमल्स का भी, ठीक है। इसमें भी हम लेफ़्ट मोस्ट डिजिट से ही चेक करना शुरू करते हैं किसी भी नंबर को। जैसे ये है हमारे पास 0.07 और 0.1, ठीक है। अब इन दोनों को हमने चेक करना है। तो यहाँ होता है सबसे पहले तो डेसिमल के जो लेफ़्ट होता है ना, इसमें भी वही चीज़ करते हैं, लेफ़्ट मोस्ट जो डिजिट है उसको देखते हैं, ठीक है। पहले तो ये दोनों एक और एक, यहाँ पे अभी हम यहाँ को नहीं देखेंगे कि हम टोटल नहीं देखेंगे, इसमें तो 3 है इसमें 2 ही है, ऐसा माइंड नहीं लगाना इसमें। इसको चेक करने का तरीका होता है, डेसिमल के पहले हम इधर जो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ये जो प्लेस वैल्यू होती है ना, जो होल नंबर्स होते हैं, उनको हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, ठीक है। अब हम डेसिमल के बाद आते हैं, ये जो पहला वाला है, यानी कि ये कौन सा होता है, टेंथ्स वाला प्लेस वैल्यू होती है। तो टेंथ्स में चेक करेंगे, इसके टेंथ्स में ज़ीरो है और इसके टेंथ्स वैल्यू में 1 है। और ज़ीरो और 1 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, 1। तो ओवरऑल ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो वैसे देखने में तो इसकी शक्ल लग रही है ना कि ये बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये 0, 7 है, ये 1 है, तो 1 बड़ा होगा। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं। अब तो दिख रहा है ना कि 10 बड़ा होता है 7 से, ठीक है। लेकिन अभी समझ आ जाएगा, अभी हमने जो तरीका अपनाया है उसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे अभी और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया है ठीक है ये भी, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। हम टू द पॉइंट आएंगे डायरेक्ट इस वाले टॉपिक में, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं। जैसा सेम इन नंबर्स में होता है, होल नंबर्स में, सेम सिमिलरली इसमें भी वही फंडा होता है। जैसे नेक्स्ट इन्होंने दिया है, एक और नंबर को देख लेते हैं, यहाँ सीधे एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। हमारा है 1 और 0.99, ठीक है। तो अब वही हमने देखना है, एक है 1 और 0.99। तो सबसे पहले तो इसके कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा है, तो उसका मतलब हम जानते हैं ना, किसी नंबर के कहीं भी पॉइंट नहीं लगा होता है तो कहाँ पर लगा होता है,
यहाँ उसके आगे, ठीक है। यहाँ नहीं लगता, वो 0.1 हो जाएगा, यहाँ लगता है राइट साइड में, क्योंकि जैसे चॉकलेट बिस्किट कितने रैपर में लिखा होता है ना 5.00, हम कितने रुपए देते हैं, 5 रुपये, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट के बाद 00 की कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर किसी होल नंबर को अगर हमने डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके राइट मोस्ट जो डिजिट है उसके आगे डेसिमल को लगाएंगे। आगे से फिर हम कितने भी ज़ीरो बढ़ा दें, जब तक यहाँ कोई नंबर नहीं आ जाता 1 to 9, कोई भी डिजिट नहीं आ जाती, तब तक इन 00 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 रुपये ही होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी ये 1.00 ऐसे समथिंग है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के यहाँ जो होल नंबर होता है, जो पूरा पूरा होता है, उसको चेक करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये बड़ा हो चुका है 0.99 से। वैसे देखने में 99 तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है 1 से, लेकिन पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होती है, जो भी क्वांटिटी होती है, ये इट इज़ लेस देन 1, ये एक से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। ये एक से बड़ी वैल्यू नहीं होती है। ये जो 0.99 डेसिमल नंबर हमारे पास है, ये ये 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला एक नंबर है, ठीक है। ये 99 नहीं है, ये ऐसा 90+9 वाला जो 99 होता है वो नहीं है। यहाँ इसको चेक करते हैं, ये 0 और 0 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 0 और 1 की बहुत छोटी वैल्यू, मतलब ये 1 रुपये के बराबर भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, 1 से भी कम है। तो ये समझना है हमने, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है वो है मेन होल। यहाँ कितना भी बढ़ा दें हम, उसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, छोटी होती है। समझ आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अच्छा है समझने के लिए, जैसे 1.09 और दूसरा है 1.093, ठीक है, ये दो हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ चेक किया लेफ्ट साइड में, तो पॉइंट के इधर 1 है, यहाँ भी पॉइंट के इधर 1, बराबर हो गए दोनों, इससे कंपैरिजन नहीं हो पाया। अब पॉइंट के यहाँ आना शुरू करेंगे राइट साइड में। टेंथ्स वैल्यू जो है यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, तो ये 9 है, यहाँ भी 9 है, इतने से भी पता नहीं लगा। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मतलब 0 है, ठीक है। 0 हम आगे से पॉइंट के बाद, मतलब बाद में, बीच में तो नहीं लगा सकते इसको, 009 तो नहीं बना सकते, लेकिन 09 के बाद हम 0 अपने मन से लगा सकते हैं। तो ये 0 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये 3 बड़ा हो गया ना 0 से, तो ओवरऑल ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा। सेम जैसे होल नंबर्स के लिए हमने चेक किया था, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट में जाएंगे, फिर वहाँ से जितने भी सेम आते रहेंगे उनको छोड़ के हम राइट की ओर जाते जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ सेम हमने यहाँ भी करनी है। जहाँ पर हम जिस भी प्लेस वैल्यू में हमें बड़ा डिजिट मिल जाता है, वो नंबर ओवरऑल दूसरे नंबर के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। अब सीधे आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको बुक में ही सॉल्व करेंगे। ये है 0.3, 0.4। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि पहले 0 0 ये तो सेम हो गए, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है लेकिन यहाँ 4 है, तो इसकी ये टेंथ प्लेस वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन होगा ये बड़ा, ये जो डेसिमल नंबर है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ओर हम ऐसे ये ग्रेटर का साइन लगा देंगे। आगे देखते हैं, यह है 0, फिर 0, फिर पॉइंट के इधर आए तो 0 0, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 2 हो गया है, ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा, तो इसकी ओर एरो का मुंह खुल जाएगा। 3 और 0.8, 3 तो पूरी होल वैल्यू है, ठीक है, और 0.8 तो 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला एक नंबर है, मतलब 1 से छोटा है, ठीक है। तो 3 क्या होगा, बड़ा होगा। 0.5 या फिर 0.05, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0। अब पॉइंट के एक राइट में देखेंगे, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल छोटा हो चुका है, क्योंकि इसकी टेंथ प्लेस वैल्यू इसकी टेंथ प्लेस वैल्यू से बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ऐसे ही इसमें आते हैं,
ये है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस वैल्यू तक है ना, लेकिन यहाँ एक ही है तो आगे से एक ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, ज़ीरो लगा सकते हैं हम। तो ये 1 1 सेम है, पॉइंट के इधर आए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 0 हो गया, तो 3 बड़ा होता है ना, ओवरऑल ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इससे 1.23 ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 0.099 और 1.19, तो ये यहीं पर से ही क्लियर हो गया कि ये 0.0 है और ये 0.1 है, ठीक है। तो आगे से कितना भी कुछ हो, 0.0 से 0.1 तो बड़ा हो गया ना, 0 से 0.1 एक बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इधर का नंबर। ऐसे ही इसको करेंगे, ये देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस वैल्यू तक है, टेंस और हंड्रेड्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही है लेकिन हम बढ़ा के इसको 0 कर सकते हैं ना, तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हो गए, तो ये इज इक्वल टू है, ठीक है, ये बराबर है। यहाँ पर हमें पता चला 1.50 करें चाहे 1.5 करें, ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 1 सिमिलर है, 4 4 सिमिलर, 3 9, यहाँ 3 है यहाँ 9, ये बड़ा हो चुका है ना, तो ओवरऑल ये वाला जो डेसिमल नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। इसको देखते हैं, 3.3 और 3.300, ये सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि आगे से इसमें ये जीरो हम हटा भी दें तो वो इतना ही है, मतलब वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, तो इज इक्वल टू का साइन। 5.64 और 5.603, ठीक है, तो ये इसमें देखते हैं, 5 5 इक्वल हो गए, 6 6 इक्वल हो गए, यहाँ 4 है यहाँ 0 हो गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। वैसे देखने में ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, और इसको अगर किसी को जैसे डेसिमल हमें अभी अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो कोई इसको ये पॉइंट के बारे में ना जानता हो तो क्या रीड करेंगे, 5603, दिस इज़ 564, तो 1000 वाला बड़ा ये कर देंगे, ठीक है। तो इतने अभी हमें सिंपल लग रहा है, लेकिन जब तक कोई भी चीज़ हम सीखे ना तो तब तक तो हमारे लिए वो टफ ही है, तो इतना सिंपल सा इसका फंडा रहता है कि कहाँ से चेक करेंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड से चेक करेंगे और राइट की ओर आते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं करना इसमें कि यहाँ 603 है और यहाँ सिर्फ 64 है, हमने क्या चेक करना है कि प्लेस वैल्यू में और कहाँ से आएंगे, ये इधर से, जैसे कोई 100 है, 1000 है इधर, तो वहाँ तो ठीक है कि 1000 में ज़्यादा है, ये चेक करेंगे, लेकिन अगर इधर की ओर ये इधर 603 64 में चेक करना होगा, तो यहाँ ये दिमाग नहीं लगाना कि 603 बड़ा होता है 64 से, ठीक है। 64 जो है वो बड़ा हो गया है 60 से, यहीं पर इनमें चेंज आ चुका है। ऐसे करेंगे, make 5 more examples and find the greater number from them। 5 ऐसे एग्जाम्पल हमने खुद बनाने और उनमें से जो भी बड़ा होगा वो लिखना भी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये जैसे ये हमने बनाए कि ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इसमें हमने ढूंढना है कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है दूसरे से, ठीक है। तो वैसे तो जब हम ये पहला वाला देखते हैं, देखने में तो बिल्कुल सिमिलर है ना, अगर हम इस पॉइंट को हटा दें, ये भी 1001 है और सिमिलरली ये भी 1001 ही है, ठीक है। लेकिन इस डेसिमल के लगने से कितना बड़ा अंतर हो गया है, ये 1.001 है, यानी कि ये जो नंबर है ना इतना बड़ा दिखने वाला, वो 1 और 2 के बीच का एक नंबर है, मतलब 2 से छोटा है ये पूरा, लेकिन ये जो है वो 10 और 11 के बीच में लाई करने वाला एक नंबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो 10 प्लस नंबर होगा वो 1 प्लस नंबर से ज़्यादा ही होगा ना, तो ये वाला जो है वो क्या है, बड़ा है, तो इसकी ओर क्या कर देंगे, एरो। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, 23.52 23.502, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, देखने में तो ये वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 डिजिट है, लेकिन 23 तो सेम हो गया है, फिर यहाँ आते हैं तो 5 5 ये भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 0 हो गया है, ठीक है। तो इसकी जो हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू है वो इसकी हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू से क्या हो गई है,
ज़्यादा हो गई है, तो ओवरऑल ये वाला जो डेसिमल है वो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसकी ओर एरो का मुंह क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब इसमें आते हैं 452.90, और यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है 45290, 45290, लेकिन डेसिमल लगने से कितना अंतर हो गया है, ये 452 है, ये सिर्फ 45 है। ये जो नंबर है वो 452 एंड 453 के बीच में लाई करने वाला एक नंबर है, जबकि ये 45 एंड 46 के बीच में लाई करने वाला एक नंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 100 में है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, 452 बड़ा होगा 45 से। यहाँ देखेंगे तो 0.09, 0.009, ठीक है, देखने से तो ये भी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी सेम चीज़, पॉइंट के इधर तो ज़ीरो ही है तो उसको तो छोड़ दें। यहाँ 0.9 है और यहाँ 0.0 है, ठीक है, ये 9 तो बाद में आया ना, थाउजेंड्स वैल्यू में आया। यहाँ तो ये हंड्रेड्स वैल्यू से ही डिफाइन हो चुका है कि ये वाला बड़ा है, 0.900, ठीक है, ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट में आएंगे तो ये भी 1.00, 1.000, आगे और भी 10-12 ज़ीरो भी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी 1 है अल्टीमेटली, और ये भी 1 ही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर है आपस में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा इजी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बेसिक टॉपिक और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।